सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत इंटरेस्टिंग विषय है 5 शरीरों की व्याख्या। इन 5 शरीरों में से 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीवों का सबका वर्गीकरण समा जाता है। तो 5 शरीर, शरीर का मतलब हमारी बॉडी, जो ये हड्डियों का जो ढांचा कंकाल होता है और उसके साथ मसल्स होते हैं, फिर जो है वो कोशिकाएं होती है, उसके अंदर जो है चेतना आती है और उसके बाद में टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं। ये पूरी बॉडी कहलाती है। तो ये 5 तरह की बॉडी होती है और उनके अलग अलग फंक्शन और कार्य होता है। वो हम आपको समझाना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो पहला जो हमारा शरीर है, औदारिक शरीर, जो हार्ड मांस का बना हुआ होता है, वो औदारिक शरीर कहलाता है। वो गलन मिलन धर्मा होता है। वो जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और वो बनता है, बिगड़ता है। उसमें जो जन्म के बाद में बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है और फिर जो वृद्ध होकर के एक दिन पंचभूत का पुतला हमारे कुदरत के पंचभूतों में समा जाता है। तो ये औदारिक शरीर होता है। और औदारिक शरीर जो होता है वो जो है हमारा, कहना चाहिए कि एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे जीव होते हैं। ये औदारिक शरीर वाले होते हैं। यानी कि मनुष्य गति वाले जो जीव होते हैं और तिर्यंच गति वाले जीव होते हैं, वो औदारिक शरीर वाले जीव होते हैं। और ये औदारिक शरीर को हमारी कुदरत डिजाइन देती है, खुराक देती है और भोजन, पानी, हवा देती है। इसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, सारा कुदरत जो है। और औदारिक शरीर को, और इसके अंदर चेतना आती है, तो ये मन वचन काया की सब प्रवृत्ति करता है। ये पंचेंद्रिय वाला मनुष्य करता है, मनुष्य गति वाला करता है। लेकिन तिर्यंच गति वाले एकेंद्रिय से लगा करके जो है, जो चतुरेंद्रिय तक जो तिर्यंच गति होती है, वो जो है वो कहना चाहिए कि वो चिंतन नहीं करते हैं। तो ये सारा औदारिक शरीर कहलाता है। तो देखिए, जैसे हमारा जो है कोई भी, कहना चाहिए कि पेड़ है, तो पेड़ का जो तना है उसको काटेंगे तो वह भी औदारिक शरीर है। वो भी कटता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपनी अनुभूति होती है, क्योंकि उसके एक इंद्रिय ही होती है। और एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय तक के जो है वो जीव होते हैं। वो सारे एक इंद्रिय औदारिक शरीर वाले होते हैं। दूसरा शरीर होता है
वो वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर होता है वो नारकी के और देवता के होता है, वो मोम की तरह होता है और उस औदारिक शरीर की तरह उसको जलाया नहीं जाता है। वो तो अपने आप मोम कैसे फूटता है, जैसा पटाखा फूट जाता है, बैलून फूटता है जैसे फूट जाता है, तो ये जो वैक्रिय शरीर होता है ये घटता है और बढ़ता है। आपने रामायण के अंदर हनुमान जी को देखा होगा कि हनुमान जी जो है 100 फुट के भी बन जाते हैं और जो है 1-2 इंच के भी बन जाते हैं। यानी ये जो वैक्रिय शरीर घट बढ़ सकता है ये इनको जन्म से मिलता है। और वैक्रिय शरीर वाला जो नारकी का जीव होता है वो पैदा कैसे होता है कि जब उसको पैदा होना होता है तो एक सुराही की तरह जो है हमारी नरक गति का जन्म का स्थान होता है। उसके सुराही के ऊपर के हिस्से के अंदर उसके अंदर बड़े बड़े भाले तीखे लगे हुए रहते हैं। उन तीखे भालों में ये मोम का शरीर घुसता है और घुस कर के वो जो है ज्यों ही वो नीचे गिरता है जो है वो 7 नारगी होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। उसके अंदर वो जाते ही जो है युवा हो जाता है 21 वर्ष का 20 वर्ष का। और इनका आयुष्य होता है मिनिमम 10,000 ईयर होता है, अधिकतम 33 सागरोपम होता है। बहुत बड़ा आयुष्य होता है, पुण्य पाप से जुड़ा होता है। जिसके पाप बहुत होते हैं वो नरक गति में जाता है। दूसरी 2 गतियों में इतने पाप न तो सहन किए जा सकते, न बॉडी की इतनी ताकत होती है कि ऐसे पाप सहन कर सके। और नारकी के अंदर एक जीव दूसरे जीव आपस में लड़ते रहते हैं, नौचते रहते हैं, लेकिन उनके हमारी तरह खून वगैरह नहीं आता है। ये जो औदारिक शरीर है इसके अंदर सबसे पहले जो कहना चाहिए भोजन के बाद जो बनता है खून बनता है, उसके बाद में मेद बनती है और फिर मांस बनता है और फिर उसके बाद में मज्जा बनती है और मज्जा के बाद में वीर्य सप्त धातु बनती है। लेकिन जो वैक्रिय शरीर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो तो मोम की तरह होता है। और देवगति में क्या होता है, क्योंकि अच्छी गति उच्च गति होती है तो वहाँ सैयाएं लगी होती है। कुल 26 देवलोक है। जिस देवलोक में उसको जन्म लेना होता है उस सैया पर जाकर के वो जीव जो बॉल कैसे कूदती है, जो से गिरता है सैया पे और युवा हो जाता है, जन्मते ही युवा हो जाता है। और जो देवगति के अंदर 6 महीने आयुष्य पूरा होने के पहले हर देवता के जो है एक माला होती है, तो वो माला जब कुंभलाने लगती है तो वो समझ जाता है अब मेरी मृत्यु नजदीक है। कुंभलाते ही फिर अधिकतम वो 6 महीने जिंदा रहता है। और वहाँ पर हमारे सिर्फ कर्मों का भुगतान है नरक गति के अंदर, और देव गति में तो पुण्य का भुगतान है, नरक गति में पाप का भुगतान है। तो देव गति के अंदर एक एक नाटक देवता देखते हैं तो वो जो है नाटक जो है वो 1,000 वर्ष का होता है और 33 सागरोपम। इसका मतलब मनुष्य जैसे है असंख्य अनंत बार जन्म ले लेते हैं, तब तक हम एक गति में रहते हैं। और वहाँ पर चौथा गुण स्थान होता है, यानी वहाँ पर संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती है, वहाँ निर्जरा नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर पुण्य ज़्यादा होता है। तो वह भुगतान का है, हिसाब का जन्म है, दोनों वो ज़्यादा होता है। और वहाँ पर जो है बंधपूर्वक निर्जरा कहिए संवरपूर्वक निर्जरा कहिए, उसको कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए हमारा संवरपूर्वक निर्जरा नहीं होने से हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है वो देव गति के अंदर कहिए या जो है नरक गति में कहिए वहीं तक रुका रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रभु की भजना नहीं होती है। हम चेतना के साथ नहीं रह सकते हैं, हम तो लुब्ध हो जाते हैं पुण्य को भुगतने में या पाप को भुगतने में, चिल्लाते रहते हैं, कराते रहते हैं और हाय तौबा करते रहते हैं। नारकियों को कहा जाता है जब कोई भी जीव मोक्ष जाता है उस समय में उनको थोड़ी ठंडक लगती है, शांति लगती है और सुख की अनुभूति होती है। उसके पहले
वो जीवन भर कराते रहते हैं और दुख भुगतते रहते हैं। इसीलिए जब कभी हमारे जीवन में दुख आता है, लंबे पीरियड, हम कहते हैं नारकी का जीवन है, और लंबे पीरियड तक सुख आता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा स्वर्ग का जीवन होता है। वो अपने अपने जो है वो कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो ये हमारा औदारिक और वैक्रिय शरीर। तीसरा, आहारक शरीर। आहारक शरीर रिद्धि सिद्धि संपन्न, जो है पुण्यशाली साधक जो कहिए, या जो है वो कहना चाहिए सन्यासी कहिए, वो उनको झूठ नहीं बोलना होता है, उनको गलत कार्य नहीं करना होता है, तो वह सही जवाब लेने के लिए झूठ नहीं बोलना होता है। तो एक हाथ का पुतला मंत्र करके और वह दिखाई नहीं देता है, पलक झपते हैं। जब वो आहारक शरीर जो है अपने गुरु के पास या सिमंदर स्वामी भगवान के पास में, जहाँ तीर्थंकर विराजमान है, उनकी चरणों में हाजिर होके जवाब लेकर के और पुनः हम पलक झपकते हैं और प्रश्न करते हैं, तो वो साधक या जो है वो साधु के सामने जवाब आ जाता है। वो आहारक शरीर है। ये आहारक शरीर उत्पन्न किया जाता है, हर वक्त नहीं रहता है। औदारिक और वैक्री शरीर मंत्रित होता है, और वही कर सकते हैं जो कि लगभग 7वें गुण स्थान के होते हैं, और वो जो है वो रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हैं, जिनके अंदर साधना का बल होता है, वही कर सकते हैं। और आहारक शरीर के अंदर दुरुपयोग करना नहीं होता है, गलत प्रक्रिया करनी नहीं की जाती है, वरना उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ये करीब एक हाथ का मंत्रित पुतला होता है जो छोड़ा जाता है। इस पुतले में से वो पुतला छोड़ा जाता है। तो औदारिक है, तो वो भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है वो औदारिक शरीर जाता है, गुरु के दर्शन करके पलक झपकते ही वापस आ जाता है, और वह पैदा किया जाता है, मन की तरह उत्पन्न किया जाता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल हम मनन चिंतन करते हैं तभी मन पैदा किया जाता है। मन परमानेंट तत्व नहीं है, मन तो टेम्परेरी है, ये तो नौकर है, पुद्गल है, और ये जो है जड़ पदार्थ है। तो भाइयों और बहनों, अब देखिए, तो हमारे सामने औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, अब मुख्य शरीर आता है जो हर प्राणी में होता है। तेजस शरीर है, ये विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, और हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्ति देने वाला होता है, यानी जो हमारा करण वीर्य कहिए या जो है हमारा लब्धि वीर्य कहिए, वो सारा हमारा करण वीर्य, लब्धि वीर्य तो आत्मा की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, वो तेजस शरीर के द्वारा मिलती है। ल्यूमिनियस बॉडी है, ये अति सूक्ष्म होता है, ये औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर की तरह दिखाई नहीं देता है, ये तो लाइट की तरह, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये अनकॉन्शियस माइंड के रूप में भीतर रहता है, बाहर हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जिसको मन कहते हैं। वो जो है हम सोचते हैं, विचारते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, वो हमारा जो है चेतन मन है, और जो सारी तरह का रूपांतरण करता है, प्रोसेसिंग करता है, भीतर है, दिखाई नहीं देता है। जो स्टोरेज है, जन्म जन्मांतर की चीज़ है, उसमें स्टोरेज होती है, स्टोरेज का नहीं, रूपांतरण होती है। स्टोरेज से आकर के स्टोरेज होता है, वो तो अवचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं होती है, 8 तरह के कर्म होता है, वह ज्ञान कहलाता है। वो जब उसका उदय होता है, तब हमारे इस तेजस शरीर के अंदर या अवचेतन मन के अंदर वो भावनाएं आती है, और वो जो है हमारी कलरलेस लेशा है, उनको यहाँ कलर मिलता है, उनको हम कहते हैं तेजो पद्म और शुक्ल लेशा होती है। शुभ लेशाएं शुभ भाव होते हैं, और अशुभ भाव होते हैं वो कृष्ण नील और कापोत होते हैं। तो ये रूपांतरण होता है तेजस शरीर के अंदर, अवचेतन मन के अंदर होता है। तो ये
जो कलरलेस भीतर से जो लेशाएं आई थी वो कलरफुल होकर के, और हमारे इनसे जुड़ी हुई चेतन मन से जुड़ा हुआ जो भाग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो डक्टलेस होती है, उसमें छेद नहीं होता है। और ये जब लेशिया जो होती है वो वाइब्रेशन फॉर्म में होती है, उसको जिस तरह की लेशिया होती है, कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, जो कि उदय प्रारब्ध के अधीन आई है, तो वो यहाँ पर द्रव्य रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और चेतन मन की परमिशन से वो जो है द्रव्य बनता है, वो सारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर के और बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है। व्यक्ति ऐसा कर बैठता है कि लोग बड़े जो है कहना असमझ में पड़ जाते हैं, ये सज्जन व्यक्ति है और दुर्जन की एक्टिविटी कैसे कर रहा है, और ये दुर्जन व्यक्ति है और ये सज्जन कैसे बन गया। ये तो भीतर से आने वाले लेशियों के ऊपर, भावों के प्रवाह के ऊपर है, इसके अनुसार वो सारा काम होता है। तेजस शरीर देखिए, अंतराल गति, जब किसी भी आत्मा को एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करना होता है, तो जब आत्मा जब आयुष्य समाप्त करती है, उसे एक क्षण भी अधिक है उस शरीर में नहीं रह सकती, और साथ साथ में उसको अगली जगह भी तय करनी होती है। तो अगली जगह तय हुए बिना ये शरीर छोड़ नहीं सकती, और ये शरीर जो है उसको समय पूरा होने पर छोड़ना होता है। तो दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो हमारा जितना पिछले जन्म के अंदर कॉजेस डाले, भाव डाले, मुझे ऐसा जो पति मिले, पत्नी मिले, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं सिमंदर स्वामी के चरणों में जैसे जैसे जो भाव डालते हैं हम, जो है अशुभ शुभ और शुद्ध भाव डालते हैं, उन भावों के अतिरिक्त जो है कॉजल बॉडी बन जाती है, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं, और जिसको लिंग शरीर कहा जा सकता है। और मूल रूप में समस्त धर्म उसको एक शब्द में एग्री होते हैं, वो अज्ञान होता है। और वो हमारा जो कहना चाहिए 8 कर्म में से 4 घाती कर्म जो आत्मा से जुड़े होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो होता है हमारा जो है कहना चाहिए कि वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनी और अंतराय कर्म, उससे सारा अज्ञान बनता है, क्योंकि वो एकांत पाप होता है। ये कच्चा चिट्ठा है जो आत्मा के साथ में जाता, और आत्मा खुद होती है। खुद होने का अर्थ होता है कि वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अगर अर्जित किया है तो उसका डेवलपमेंट भी वो साथ लेके जाती है। और केवल बहिर आत्मा रही है कि वो कभी भी अंतरात्मा जन्म जन्मांतर में नहीं बनी है, तो मात्र जो अज्ञान लेके जाएगी। तो ये अज्ञान और जो कहना चाहिए ज्ञान कहिए या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, विज्ञान कहिए, ये दोनों साथ साथ के अंदर ये कर्म शरीर के अंदर साथ जाते हैं। अब हमारा कर्म शरीर तो वेयर हाउस है, और जो हमारा प्रभु है वो तो सिर्फ जो है अक्रियाशील है, वो कोई तरह की गतिविधि नहीं करता है। तो एक तो अक्रिया हो गई, और दूसरी जो है वो कहना चाहिए कि जो है वो दूसरी विष्णु गोदाम हो गया। तो दोनों स्थितियों के अंदर जो है हम ये देखें कि दोनों स्थितियों के अंदर उनको ले जाए कौन, तो उनको धक्का देने के लिए तेज शरीर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, उसमें ताकत होती है धक्का देने की। और अधिकतम 4 समय अंतराल गति में अगर मनुष्य से मनुष्य में जाना है, एक समय, एक पलक झपकते जो असंख्य समय निकल जाते हैं, और उसके बाद में मनुष्य गति से अगर वो देव गति में जाना होता है तो 2 समय लेता है, और जो तिर्यंच गति में जाना होता तो 3 समय लेता है, और नरक गति में जाना होता है तो वो 4 समय लेता है। और विद इन मैक्सिमम 4 समय, यानी अनकैलकुलेटिव कहिए या नेग्लिजिबल टाइम में, वो दूसरी माँ की कोख के अंदर जो है वो जन्म ले लेता है, जिसके अंदर प्रभु होता है और जिसके अंदर अज्ञान होता है या विज्ञान होता है। और तीसरा जो है
वो हमारा तेजस शरीर होता है। कर्ण वीर्य कहते हैं, शरीर को ताकत देने वाला, विटालिटी देने वाला कर्ण वीर्य होता है। तो भाई और बहनों, तेजस शरीर ये कॉमन है, हर एक में कॉमन है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर तेजस शरीर नहीं होता, ल्यूमिनियस बॉडी नहीं होती है। तो अगर मान लो एक इंद्रिय वाले हैं तो वो भी जो कर्मों का बंद करते हैं वो नेग्लेजिबल बंद होता है, क्योंकि उनके पास के अंदर डेवलप्ड न इंद्रिया मन कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी थोड़ा होता है वो अध्यवसाय के सहारे होता है, इस तेजस शरीर के सहारे नहीं के बराबर कर्मों का अर्जन होता है या विसर्जन होता है। तो भाई और भाई, क्योंकि ये तो थ्योरी है, थ्योरी पे तो लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है तेजस शरीर, उसके बाद के अंदर हमने औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और अंतिम पांचवा शरीर है जो कि मूल कारण है, जिसको कि हम कॉज कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो वो हमारा कर्म शरीर होता है, वो हमारा ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और आयुष्य जो है, और अंतराय, और इधर वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, चार अघाती कर्म हर शरीर के अलग अलग होते हैं। वो जो है वो पुण्य पाप से जुड़े होते, मात्र भुगतान होता है, वो मात्र उदय प्रारब्ध ऑटो मोड से चलता है। तो कर्म 8 का जो है वो सारा चिट्ठा कर्म शरीर कहिए या अज्ञान कहिए, वो होता है। और देखिए, जहाँ तक हमारे जो है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट की बात है, वो तो प्रभु के गुण हैं, प्रभु के साथ ही होते हैं। जब अगले जन्म के अंदर फिर मनुष्य गति मिलती है तब उसका लेखा जोखा होता है। बाकी दूसरी गतियों के अंदर डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, तो वो साइलेंट पड़ा रहता है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। अगर हमने मान लीजिए 20% तक डेवलपमेंट किया, इस जन्म में मर गए, अगले जन्म में देव गति में चलेंगे तो 20% ही रहेगा और फिर वापस मनुष्य गति में आएगा। तो 20 से अतिरिक्त बढ़ाने की बात करें, क्योंकि वहाँ पर जो है अज्ञान भी है और विज्ञान भी है। तो भाई और बहनों, जो हमारे ये 5 शरीर की हमने व्याख्या की, और कर्म शरीर की उसकी 148 प्रकृतियां हैं। हर प्रकृति का रोल अलग अलग होता है, और हर प्रकृति उदय और प्रारब्ध के अंदर पुण्य पाप में सहयोग करती है, क्योंकि जो है वो हमारा कहना चाहिए अघाती कर्म से जुड़ा हुआ होता है। घाती कर्म का जहाँ तक प्रश्न होता है, वो घाती कर्म तो आत्मा के साथ में जुड़े रहते हैं, आत्मा की घात करते हैं। वो है हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय होता है। तो भाई और बहनों, आत्मा के साथ रहने वाले ये 4 और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसकी प्रॉपर्टी है, ये भी साथ रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये सारा सिस्टम है 5 शरीर का, इस 5 शरीर के सिस्टम से हम पूरा जीवन चलाते, हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीव है, इन शरीरों के माध्यम से जो है कर्मों का भुगतान करते हैं, कर्मों का अर्जन करते हैं। लाइव पार्ट होता है जब वो अर्जन होता है, और जब डिस्चार्ज पार्ट होता है प्रतिष्ठित आत्मा का, तब वो मैकेनिकल मोड से जो है डिस्चार्ज होता है, विसर्जन होता है। और अर्जन अगर बंद हो जाता है, यानी कि जो है हमारा में जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इतना पावरफुल हो जाता है कि केवल उसकी एप्लीकेशन होती है प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की शक्ति से। तो जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, जो कॉज बनते हैं उसमें जो हमारा पुण्य बंद होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। तो वह जो है हमारी आइडियल
कंडीशन होती है, वो हमको जल्दी मुक्ति में ले जाने वाला होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, इन 5 शरीर की व्याख्या को जानना चाहिए और जान करके हमको ये शरीर को जो है वो त्यागने की कोशिश करना चाहिए। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी हमको अल्टीमेटली हमारा ध्येय है शुद्ध आत्मा बनने का, और शुद्ध आत्मा को बनने कौन नहीं देता है? मन वचन काया रूपी अज्ञान। इसीलिए पहला हमारा जो भीतर जो है प्रभु के साथ, प्रभु हमारा जो है जिंदा भगवान है, जो इस शरीर रूपी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुभ भावों के साथ होके विराजमान हो जाता है, तो फिर उस मंदिर के अंदर घंटा बजता है मधुर मधुर ध्वनि के अंदर कि आपने श्वास लिया, बोलो मैं, श्वास निकला, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर घंटा बोलना चाहिए। और दूसरा, हमको मुक्त किससे होना है? जिससे हमको शुद्ध आत्मा हम बनेंगे, अभी बने नहीं हैं, तो उसमें जो बाधक तत्व है वो है मन वचन काया। तो दूसरी बार घंटा बोलना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, सांस के निकलने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और तीसरा जो सम्यक तप किया जाता है, जिससे कि जो है हमारा जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म लंबे समय से टिका हुआ है, उसको इरेज करने के लिए जन्म से मृत्यु के बीच में हमारे साथ जो घटित होता है उसको कुदरती रचना मानना। सुख आया शरीर में, कुदरती रचना, दुख आया, कुदरती रचना। ये सुख और दुख जाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये अवस्था से जुड़े हुए होते हैं। अवस्था परिवर्तनशील होती है, अवस्था से संसार बनता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो ये अवस्था बदलती रहती है और जो है हमारा ये भुगतान होता रहता है, जो हमारे शरीर के माध्यम से, जो पुण्य पाप के माध्यम से, उदय और प्रारब्ध के माध्यम से, कुदरत के जो है वो संजोग जुटाने के माध्यम। इस तरीके से पांचों शरीर के व्याख्या को समझें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी पांचों तरीके शरीर की व्याख्या करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग
आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।